नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के साथ अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रॉनिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री और अन्य मेहमानों ने प्लांट का दौरा किया और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के तौर पर सिंदूर और रुद्राक्ष के पेड़ के पौधे लगाए। सीएम योगी ने हिंदुजा परिवार को उनके निवेश के लिए बधाई दी और उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा जताने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निवेश राज्य के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अराजकता और निवेशकों के पलायन का बोलबाला था, लेकिन अब ये असीमित संभावनाओं वाला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में निवेश आ रहे हैं और बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ये देश का एक प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब बन गया है। सीएम योगी ने बताया कि इस ईवी प्लांट की मौजूदा उत्पादन क्षमता सालाना 2500 यूनिट है, जिसे बढ़ाकर 5000 यूनिट किया जाएगा। इससे युवाओं के लिए हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, ईवीएस, रोबोटिक्स, एग्रीगेट, हेल्थ टेक और अन्य आधुनिक क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये प्लांट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा। आज जब देखेंगे तो ये वही उत्तर प्रदेश है 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। सीएम ने कहा कि पिछले 8-9 सालों में उत्तर प्रदेश को 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनमें से कई पहले ही लागू हो चुके हैं और भी निवेश की उम्मीद है। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.5% का योगदान देता है और राज्य का लक्ष्य 2029-30 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्लांट राज्य के युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश अब निवेशकों को उद्योगों के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया है। अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की सीबीआई जांच में संस्तुति की है। इसके बाद अब एक ऑडियो क्लिप सामने आई है जिसमें अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी और राज्य आंदोलनकारी व उत्तराखंड महिला मंच की अध्यक्ष कमला पंत के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस ऑडियो में वीआईपी एंगल को लेकर वीरेंद्र भंडारी की नाराजगी साफ झलकती है। ये बातचीत उस समय की बताई जा रही है जब शुक्रवार की शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की घोषणा की। फोन पर कमला पंत ने वीरेंद्र भंडारी से पूछा कि क्या आपको पता है कि मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की बात कही है। इस पर वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि इसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया या ऐसा कुछ नहीं कहा जैसे हमने मांग रखी थी। उन्होंने आगे कहा कि हमने साफ तौर पर कहा था कि वीआईपी को पकड़ने के लिए सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में होनी चाहिए। हमने इस संबंध में मांग पत्र दिया था। मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना ही कहा कि अंकिता भंडारी केस की जांच सीबीआई को सौंपेंगे। वीरेंद्र भंडारी ने आगे कहा कि वीआईपी के बारे में भी मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा। वीरेंद्र ने उस वीआईपी की बात की जिसका नाम शुरुआत से ही इस मामले में सामने आता रहा। सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शुरू से ही निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया और प्रभावी पैरवी के चलते किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिल सकी। एसआईटी की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और अंत निचली अदालत को दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में मंक सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ ऑडियो क्लिप्स को लेकर अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है और उनकी जांच जारी है। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की
जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।